स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 2 पे। तो आज आप लोग के सामने हम क्या लेकर आए हैं? हाँ, आप लोग जानने के लिए तैयार है ना? आपको पीछे दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है? तो ये दिख रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो लोग 12th पास किए हैं उन लोग के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आपको वैकेंसी दिख रही है पीछे, कितना वैकेंसी दिख रहा है? 3445 पद है। ठीक है, तो ये तो सर इसमें क्या नया है, ये तो पता है, ये तो आ ही गया है। इस वीडियो में ऐसा कुछ खास क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो में बीच से नहीं छोड़ना है। आपको एकदम, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आपको पेपर निकालना है, अगर आपको सिलेक्शन लेनी है, तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करना है? बैठे रहना है। मतलब बैठे रहना है कि आप खड़े होकर देखिए, जहां मन वहां देखिए, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, आपको जाना नहीं है कहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या बताएंगे? इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि भैया किस जोन में कितना सीट है और कंपटीशन किस जोन का बढ़ने वाला है। किस जोन में कंपटीशन थोड़ा मोड़ा कम रहेगा? क्या प्रीवियस ईयर की तरह भी इस बार भी कंपटीशन का लेवल वही रहेगा? क्या इसमें जो है आपका किस जोन को, ऐसे कितने जोन, मतलब टॉप 5 जोन कौन है जिसमें वैकेंसी अच्छी खासी है, बॉटम में टॉप 5 जोन कौन है जिसमें वैकेंसी बहुत कम है, और मीडियम में कौन कौन जोन है जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक है। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल वैकेंसी कम ही है। इतना कम वैकेंसी है, 3000 वैकेंसी में क्या होगा? ये वही वाला बात हो क्या, ऊंट के मुंह में जीरा। समझ में आया ना कि ऊंट, मान लीजिए कि ऊंट ज्यादा खाते हैं और उनको आप अगर एक जीरा का दाना देंगे, उनके मुंह में जीरा देंगे, तो उनसे क्या होगा? वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी रेडी हैं इस वीडियो के लिए, मतलब इस सेशन के लिए रेडी है कि नहीं है? बिल्कुल, आपको पता है, आप सभी हमारा क्या करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कब कुछ ऐसा वीडियो लेके आए और आप लोग जो है पिछला वाला वीडियो को जो है जो ग्रेजुएट लेवल पे बनाए थे उसको आप लोग देखें। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले। भूल भुलैया में ना फंसे, ऐसी वैसी बातों में ना फंसे। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि अरे इस जोन का ये रहेगा, उस जोन का ये रहेगा, और मैं आपको क्या बताता हूं, मतलब बहुत सारे लोग अच्छा बात ही बताते हैं, लेकिन ये चीज है ना, यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, चलिए इतना सारा बातें नहीं करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे क्या आप जो है तभी से बोले जा रहे हैं। बताइए, जो मैटर लेके आए हैं उसको डायरेक्ट सॉर्ट आउट कीजिए और चलिए। ठीक है, तो देखिए यही चीज आपका, किस जोन में आपकी वैकेंसी, जोन वाइज पोस्ट डालेंगे हम लोग इसमें, और किस जोन में वैकेंसी बहुत ज्यादा है और किस जोन में वैकेंसी बहुत कम है। फिर उसके बाद से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपको फॉर्म कहां से डालना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अपने स्लाइड पे। तो हमारा ये रहा पहला स्लाइड। आपको पहला स्लाइड क्लियरली दिख रहा है ना? इसमें क्या है, आपको अगर आप देखेंगे तो इसमें है क्या? सबसे पहला बात ये कि सर ये स्लाइड में है क्या, वो तो बता दीजिए एक बार। सब बताएंगे आपको, सब चीज आपको डिटेल्स में बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज सारा चीज आपको, एवरीथिंग जो है आपको हम बढ़िया से बताएंगे। थोड़ा मैं भी देख लूं कि आपका जो है स्लाइड वगैरह सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक बार मैं देख लूं कि आपकी कलर वगैरह का कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, हाँ जी हाँ, चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब आप देख रहे होंगे कि सर सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें? तो सबसे ज्यादा वैकेंसी नंबर 1 पे जो है आपका क्या है, वो है मुंबई। मुंबई में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कितने मुंबई में? करीबन 700, मतलब कि 699 वैकेंसी है। ठीक है, अब बोलेंगे सर मुंबई जो है वैकेंसी बहुत है, यहीं से फॉर्म भर दें क्या? ये बात हम क्यों बताएं आपको, ये बात हम क्यों बताएं? तो सर आप आए किस लिए हैं? यही शब्द बताने के लिए। हाँ, आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मुंबई जोन से ही फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मुंबई जोन से फॉर्म भरना है तो आप किस लेवल पे सोच के भरिए और कैसा सोचिए आप, ताकि आपको मुंबई जोन से भरना है, क्या सोचकर आपको कोलकाता जोन से भरना चाहिए, क्या सोचकर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप टॉप 5 जोन की बात करेंगे तो पहला पे कौन है? मुंबई। दूसरा पे कौन है? कोलकाता। कोलकाता में कितना वैकेंसी है? 452 वैकेंसी है, मतलब कि 450 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आपका 3 नंबर पे आता है प्रयागराज। चलिए कम से कम प्रयागराज अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में तो कम से कम 3 नंबर पे है, नहीं तो वहां पे तो इससे ज्यादा, इससे कम वैकेंसी तो 12th में 200 करीब वैकेंसी है। यहाँ सॉरी एनटीपीसी वाला जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें प्रयागराज में वैकेंसी 200 के आसपास, उससे ज्यादा वैकेंसी तो यहाँ पे 389। अगर आप फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ पे आपका कौन आ गया? चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ में कितनी वैकेंसी है? 247 वैकेंसी है टोटल। अगर आप अहमदाबाद की बात करेंगे तो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? 210। तो ये टॉप 5 जोन है जहां पे हो सकता है कंपटीशन का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हो सकता है कि फॉर्म जो है आपका और जो है कंपैरिजन में बहुत ज्यादा
डलेगा, बहुत सारे लोग डालेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 5 जोन जो आपको टॉप जोन दिख रहा है, तब इस जोन में तो ये भी तो हो सकता है ना कि किस जोन में वैकेंसी कितनी है कि लेवल वाइज। अगर आपको लेवल 3 की वैकेंसी चाहिए, अगर आपको कमर्शियल कम टिकट कलर की वैकेंसी चाहिए, मतलब कि उसकी वैकेंसी ज्यादा चाहिए, अगर आपको वो बनना है तो उसमें क्या है, उसमें आपकी टाइपिंग नहीं होगी, उसमें आपकी क्या होगी, डायरेक्ट पैनल बनेगा, मतलब डायरेक्ट आपका CBT 2 के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन भी तो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा है? अब देखिए उस जॉब में क्या है, वो जो लेवल 3 वाली जॉब है, उस जॉब को चाहने के लिए बहुत लोगों की इच्छा होती है। तो जहां पे लेवल 3 की वैकेंसी अगर आप यहां पे देख रहे हैं, तो 2 जोन ऐसा है जहां पे अगर आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में करीबन सिर्फ और सिर्फ 500 वैकेंसी जो है किसकी है, ये है आपकी लेवल 3 की। किसकी है, लेवल 3 की वैकेंसी है मुंबई जोन में। 500 के करीब में वैकेंसी है मुंबई जोन में लेवल 3 की। वही अगर आप कोलकाता की देखेंगे, बात करेंगे तो कोलकाता में भी आपका 300 प्लस जो है लेवल 3 की वैकेंसी है। 300 प्लस किसकी, लेवल 3 की वैकेंसी है। तो आप देखिए यहाँ पे जिनको लेवल 3 चाहिए, भैया मुंबई कोलकाता देखिए इसमें वैकेंसी ज्यादा है। अगर आपको लेवल 3 ही चाहिए, अब किन्हीं को चाहिए कि नहीं सर हमको मिक्स वाला चाहिए, हमको ना लेवल 3, हमको सर जॉब चाहिए, और हमको सर लेवल 3 और लेवल 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपके लिए और भी जोन है, उसमें भी देखिए। तो आपको मैटर यही करता है कि आपको अगर आप वैकेंसी, अगर आप पोस्ट के हिसाब से फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप वो देखिए कि वैकेंसी जिस पोस्ट को आप डालना चाहते हैं, जिस पोस्ट जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपके नंबर 1 पर रहेगी, वो वैकेंसी किस में, आप वहां से ट्राई कीजिए। अगर आपको ओवरऑल चाहिए कि सर ओवरऑल ही मुझे डालना है, तो आप देख लीजिए कोई भी जोन से डालिए, बट ऐसे भी जोन से मत डालिए जहां पे भी आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। बट वही बात है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक गेम है जो आपको खेलना ही पड़ेगा, जो आपसे रेलवे क्या करिए, खिलवा रही है। नहीं तो रेलवे को ये करना चाहिए था कि SSC पैटर्न जैसे लेती है, SSC वगैरह इस पैटर्न पे डाल, बट ठीक है उनका अपना लॉजिक है, वो अपने लॉजिक के हिसाब से वो बोलेंगे। अच्छा जब आप ये बात बोले तो आप बैंकों की बात क्यों नहीं करते, बैंक में भी तो पहले से जोन वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी रहता है, बच्चों से सब डालते हैं। जैसे ठीक है मैं इस चीज से बच रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, बट वही बात है ना कि थोड़ा सा हमारे लिए अगर आप ये कर देते तो हम पे कृपा हो जाती है, हमारे लिए आसान हो जाता है, मतलब हम बच्चों के लिए, है ना। ठीक है अब बढ़ते, देखिए ये आपके टॉप 5 जोन हो गए जहां पे वैकेंसी भी अच्छी खासी है, मतलब जितना वैकेंसी है उसमें से अच्छी खासी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर आप देखेंगे इसमें, आप देखिए अब ये जो मीडियम जोन सब है जिसमें देखिए आपको वैकेंसी, अब अगर देखेंगे आप चंडीगढ़ चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई आपको कितने पे आता है, चेन्नई आता है आपका 6 नंबर पे, 6 नंबर पे क्या आता है चेन्नई। चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में कितनी वैकेंसी है, 194 वैकेंसी है चेन्नई। यहाँ भी वैकेंसी ठीक ठाक है, जो वैकेंसी जो आया हो उसमें से ठीक ठाक है। अगर आप 7वें नंबर की बात करेंगे तो कौन आता है, गुवाहाटी आता है। गुवाहाटी में देखिए 175 सीट है, ये वही गुवाहाटी है जहां पे NTPC ग्रेजुएट लेवल वाले में सबसे ज्यादा स्टेशन मास्टर की वैकेंसी इसी में, गुवाहाटी जोन 271 के आसपास गुवाहाटी जोन में ही है। अगर आप 8वें नंबर की बात करेंगे तो क्या है, बिलासपुर, बिलासपुर में 152 वैकेंसी है। NTPC ग्रेजुएट लेवल पे बिलासपुर में वैकेंसी अच्छी खासी है, ठीक है। अगर आप जम्मू एंड श्रीनगर की बात करेंगे तो ये 9वें नंबर पे आते हैं और इसमें कितनी वैकेंसी है, 147 के आसपास वैकेंसी है। अगर आप 10वें नंबर पे बात करते हैं तो वो कौन आ रहा है, गोरखपुर आ रहा है। गोरखपुर में कितनी वैकेंसी है, 120 वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट और भी जोन का देखते हैं हमारा। अगर आप 11वें नंबर की बात करेंगे तो 11वें नंबर पे कौन आ रहा है, तिरुवनंतपुरम आ रहा है। कौन आ रहा है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे देखिए वैकेंसी कितनी है, 112 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में। अगर आप 12वें नंबर की बात करेंगे तो कौन आ रहा है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में कितनी है, मात्र 89 वैकेंसी है। अगर आप 13वें नंबर पे बात करेंगे तो कौन आ रहा है, रांची। रांची में कितनी वैकेंसी है, 76 वैकेंसी है। अगर आप 14वें नंबर की बात करेंगे तो आ जाएगा अजमेर। अजमेर में मात्र 71 वैकेंसी है। अगर आप 15 नंबर पे बात करेंगे तो आ जाएगा मुजफ्फरपुर, जहां पे 68। अरे भैया इससे कम वैकेंसी तो इसमें है, NTPC ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी है, 12 या 14 के आसपास वैकेंसी है मात्र वहां पे, लेकिन यहाँ पे कुछ तो है, थोड़ा ढंग का वैकेंसी तो है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर पे बात करेंगे तो आप क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में कितनी वैकेंसी, 60 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट में बात करेंगे आपका तो आ जाइए इधर, यहाँ पे देखिए ये सब वो जोन है जहां पे वैकेंसी बहुत कम के बराबर है, मतलब ना ही है। जैसे 17 नंबर पे कौन आ जा रहा है आपका, भोपाल आ रहा है। भोपाल में कितना वैकेंसी है, मात्र 58। उसके बाद से 18वें नंबर पे कौन आ रहा है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 56। ये वही भुवनेश्वर है जहां पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है ग्रेजुएट लेवल वाले में, ठीक है। बट 12th वालों आपके लिए तो वो है ही नहीं, आपको तो इसी से काम चलाना है, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर पे है आपका कौन, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में तो 40-42 उधर भी था, यहाँ भी 42 ही है।
अब देखिए यहाँ पे 20 पे आ जा रहा है पटना। पटना में देखिए वहां भी कम था, वहां पे 60 वाट के आसपास वैकेंसी है, यहाँ पे भी 16 वैकेंसी। और 21 में सबसे कम वैकेंसी मालदा का, कितना 12 वैकेंसी। कितना है 12 वैकेंसी है। अब देखिए मैंने आपको ये सब जोन वाइज जो आपको टोटल वैकेंसी के बारे में बता दिया। अब आपको करना क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस जोन से फॉर्म भरा जाए, यही सोच रहे हैं ना सर, सेफ जोन कौन सा होगा और सर डेंजर जोन कौन सा होगा। तो देखिए डेंजर जोन जो आपको ये दिख रहा है, ये डेंजर जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, तो इसीलिए डेंजर जोन है। तो क्या सर कोलकाता और मुंबई डेंजर जोन नहीं है? मेरे हिसाब से कोलकाता और मुंबई भी डेंजर जोन है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा डलेगा, तो आपको क्या वहां पे कटअप भी ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। हो सकता है कि भोपाल जोन से बहुत सारा कम फॉर्म डले और आपके नंबर आ रहे थे 60, तो भोपाल जोन की कटअप गई थी 57, आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके नंबर आ रहे थे 60, कोलकाता जोन से नंबर आ 6 कटअप चलेगा 65, आपको कोलकाता जोन में सिलेक्शन ही ना हो पाए। सीबीटी 1 की बात ही करेंगे अभी हम लोग सीबीटी 2 की बात नहीं करेंगे, पहले सीबीटी 1 तो क्लियर कीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पे आपका वैकेंसी क्या हो जाए, वहां पे बढ़ जाए, वहां पे आपका कटअप बढ़ जाए तो आपका सिलेक्शन ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी हर जगह है, बट वही डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के आपके ऊपर कि आप किस किस जोन से डाल सकते हैं। तो ये चीज आपको, वही मैंने बोला, आप पोस्ट प्रेफरेंसेस अपना देखिए कि किस पोस्ट में का जॉब आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आप वो डिसाइड कीजिए। दूसरा में आपको कहाँ चाहिए जॉब, आपको किस जोन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप तमिलनाडु में वैकेंसी है बट तमिलनाडु चल जाए, अगर आपको मन है कि मैं आप तमिलनाडु जा सकते हैं, आप तमिलनाडु में रह सकते हैं, क्योंकि रेलवे में जोनल ट्रांसफर, जोनल एक जोन से दूसरे जोन ट्रांसफर नहीं होता है। रेलवे में ट्रांसफर जोन के अंदर नहीं होता है, इस जोन से मतलब जोन में ये स्टेशन से उस स्टेशन, उस स्टेशन से उस स्टेशन ऐसे होता है, ठीक है। वो सेकेंडरी मैटर होता है जब आपकी म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, तो आप पहले से डिसाइड करके तो नहीं जा रहे हैं ना, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, तो आपकी जहां वैकेंसी ज्यादा दिख रही है आप वहां से फॉर्म डाल लीजिए, ठीक है। और जो आपको पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से उसके हिसाब से डालिए। टाइपिंग बहुत जरूरी है, 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए होगा टाइपिंग। और इस बार इसमें जो पोस्टिंग में है आपका जो है लेवल 2 के ट्रेन कलर को छोड़ के सब पोस्ट में टाइपिंग है लेवल 2 में। लेवल 3 में आपका एक में टाइपिंग है, एक में लेवल 3 का देखिए पोस्ट कमर्शियल कम टिकट कलर, ठीक है। तो उसमें टाइपिंग आपकी नहीं है। एक बात है कि जितना भी टाइपिंग लिखा होगा 2 में, लेवल 2 में 2 में टाइपिंग है, तो आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और बैक स्पेस यहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि हमको क्या मेरा टाइपिंग हो जाएगा, तो आप टाइपिंग जहाँ पे पोस्ट टाइपिंग की पोस्ट है वहां से भरिए। तो इतना सारा चीज है, आपके हिसाब से सोचना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत ये कर रहे हैं कि आपको सारा जोन का वैकेंसी दिखा दिए, इतना इतना वैकेंसी है, सारा पैरामीटर्स आपको समझा दे रहे हैं कि भैया इसी हिसाब से आप सोच सकते हैं। अब आपको सोचना है, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस जोन से भर दीजिए उस जोन से भर दीजिए। तो आप जिससे वैकेंसी ज्यादा है ऑब्वियसली वहां से फॉर्म भी ज्यादा डलेगा, जिसमें वैकेंसी कम है वहां से फॉर्म भी कम डलेगा। इसका तो ये नहीं कि आप उठ के जाइए अब मेरा बात मान के और मालदा में जाके फॉर्म भर दीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मालदा में फॉर्म भरेंगे आप बहुत रिस्क में पड़ेंगे, 12 वैकेंसी है। और इसके बाद से यहाँ पे देखिए पटना में भी 16 वैकेंसी है, बट क्या मालदा पटना में फॉर्म नहीं भराएगा? बिल्कुल भराएगा, और लोग भरेंगे ही भरेंगे। बच्चे बहुत हैं, वही है बच्चे का में झुंझुनने वाला बात है, 3000 वैकेंसी और बच्चे इतने हैं। 12th लेवल के ऊपर आप 12th वालों के ऊपर प्रेशर है, डबल प्रेशर। किस चीज का डबल प्रेशर सर, वो मैं बता देता हूं आपको। प्रेशर आपके ऊपर ये है कि आप ग्रेजुएशन लेवल वालों के साथ भी फाइट करेंगे। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर 100% फॉर्म ग्रेजुएट लेवल पे भर रहे हैं लोग, डाल रहे हैं लोग, तो आप याद रखिए उसमें से 80% के आसपास, मैं थोड़ा सा कम ही लेकर चल रहा हूं, ज्यादा लेकर चलने पे हो सकता है मिनिमम तो 80% लोग ऐसे होंगे जो 12th लेवल वाला भी फॉर्म डालेंगे। ये बात जान लीजिए, पक्का डालेंगे। तो आपकी कंपटीशन और बढ़ने वाली है, आपको ग्रेजुएशन लेवल वालों के साथ भी फाइट करना है, ठीक है। और ग्रेजुएशन वाले आएंगे तो हो सकता है आपकी कटअप भी अच्छी खासी जाएगी। कटअप का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर जो कटअप बना था वो किस हिसाब से बना था वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो ये आपका टोटल जोन वाइज मैंने वैकेंसी आपके सामने रख दिया। मैंने आपके सामने लेवल 3 का वैकेंसी किस जोन में सबसे ज्यादा वो भी मैंने बता दिया। कोलकाता और मुंबई जो लेवल 3 की वैकेंसी बहुत ज्यादा, बादला की जोन में भी है बट कोलकाता मुंबई में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और आप वहां से फॉर्म डालिए जहां से आपको सही लग रहा है, आप अपने पैरामीटर के हिसाब से सोचकर। मैं पर्टिकुलर किसी भी जोन से आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं करूंगा, बट मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी है, अभी से ही लग रहा है कि मेरे मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कम जोन में भी फाइट कर सकते हैं, ज्यादा सीट वाले में भी फाइट कर सकते हैं, कम सीट वाले में भी फाइट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से लीजिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी लग रहा है कि
मैं पेपर तक जो है एवरेज कर पाऊंगा, चाहे जो आपको लग रहा है या मैं कर लूंगा, तो आप जिस जोन में ज्यादा वैकेंसी उस जोन से भरिए, ठीक है। तो यही आपके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट जो लग रहा था मुझे कि आपको बताना चाहिए, इस जोन का भी, तो इस लेवल का भी, 12th लेवल का भी, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ 1% भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे हम फॉर्म को डालें, ठीक है। बहकावे में ना आए। कोई अगर बोल दे भाई इस जोन का वैकेंसी बहुत ज्यादा, इसका कटअप बहुत जाएगा, पता चला कि उस जोन की कटअप वैकेंसी भी ठीक ठाक थी, उस जोन पे सब जो है सोच विचार के चक्कर में क्या रहे वही जोन में सब डालेगा, ये सोच के आपने डाले, पता चला उस जोन की वैकेंसी कम गई, मतलब उस जोन की कटअप कम गई। तो इन सब चीजों का ख्याल आपको रखना है। आराम से इत्मीनान से सोचिए, थोड़ा सा ज्यादा भी सोचने में समय मत ले लीजिएगा, और फटाक से फॉर्म भरिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। आप हमारा वंदे भारत का सीरीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल जाके देखिए, रीजनिंग भी डर रही है, मैथ्स भी डर रहा है, और तगड़े तगड़े प्रीवियस ईयर पिछले बार का जितना निचोड़ है ना वो सारा उसमें डर रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एकदम ख्याल रखिए, और याद रखिए शिद्दत नहीं कम होनी चाहिए, शिद्दत से ही हर चीज मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।